ब्रह्मांड के शुरू होने से लेकर आज तक कुछ स्थलों में ऐसी ऊर्जा बसी है। ऐसे ही एक स्थान पर असम के नीलाचल पर्वत के ऊपर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। ये मंदिर एक रहस्य है, एक शक्तिपीठ है जहां मां के रूप में पूरी क्रिएशन बसती है। बहुत पुराने युग में देवी सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी। सती ने अपने इच्छा से महादेव से विवाह भी किया, लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी मंजूर नहीं हो सका। उन्हें लगता था कि एक तपस्वी और अवधूत जैसे महादेव उनकी राजकन्या के लायक ही नहीं है। एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को भी बुलाया, पर महादेव और सती को नहीं। सती ने जब यह सुना तो उनके मन में कसक हुई कि पिता ने बुलाया नहीं, लेकिन बेटी होने के नाते उन्हें जाना चाहिए। महादेव ने मना भी किया, पर सती वो चली गई। यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा दक्ष उनके पति का अपमान कर रहे हैं। सती का हृदय दुख से भर गया। अपने प्रिय पति का अपमान वो सह ना पाई, अपने पिता को वो कुछ कह ना सकी और अग्नि कुंड में कूदकर अपने शरीर को समर्पित भी कर दिया। जब महादेव को इसके बारे में पता चला, उनका रूप रुद्र बन गया। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि हिला दी, देवताओं में भय फैल गया। आखिरकार विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया ताकि महादेव को दुख थोड़ा कम हो। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के टुकड़े 51 भागों में काट दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे उन्हीं को हम शक्तिपीठ कहते हैं। और उसी में से एक जिसकी कहानी आज हम सुनाने वाले हैं वो है कामाख्या। ये वही जगह थी जहां मां सती का योनि फेमिनाइन एनर्जी सेंटर गिरा था। इसलिए कामाख्या को क्रिएशन और फेमिनाइन पावर का मूल कहा गया है। ये वही ऊर्जा है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। कामाख्या मंदिर दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत मंदिरों में से एक है। यहाँ किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक यूनी शेप्ड स्टोन है जिसे लाल कपड़े से ढका गया है। उसके अंदर से एक नेचुरल स्प्रिंग यानी जल निकलता है जो कभी नहीं सूख सकता। इसी स्प्रिंग को माँ का पवित्र रूप भी माना जाता है। पानी का वो प्रवाह माँ की शक्ति का प्रतीक है जो बिना रुके बिना थमे सदा बहती है। भक्तों के लिए यह मंदिर एक जीवित देवी का रूप है जहां हर सांस में शक्ति का स्पर्श महसूस होता है। कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी सबसे अद्भुत बात यह है कि ये मंदिर हर साल एक बार बंद हो जाता है। जून के महीने में 3 दिन के लिए यहाँ कोई दर्शन नहीं करता। कहा जाता है कि इन दिनों माँ महावारी पर होती हैं। मंदिर के अंदर जो नेचुरल स्प्रिंग यानी जल है उसका पानी इन दिनों लाल रंग का हो जाता है और इसे माँ के शरीर से निकली ऊर्जा और रक्त का प्रतीक भी माना जाता है। उन 3 दिनों में कोई पूजा, कोई दर्शन नहीं होते। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और माँ को विश्राम दिया जाता है। जैसे प्रकृति हर महीने अपने अस्तित्व को नई ऊर्जा देती है, ये समय पूरी धरती के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि माँ की ये प्रक्रिया फर्टिलिटी और रीजनरेशन का प्रतीक भी है। जब 3 दिन के बाद मंदिर खुलता है तो लोग अंगुदक, माँ के स्नान का पानी और रक्त वस्त्र, लाल कपड़ा जिसे माँ ढकी होती है, प्रसाद के रूप में पाते हैं। माना जाता है कि ये माँ का आशीर्वाद ही है जो घर में समृद्धि, संतान सुख और ऊर्जा लेकर आता है। कामाख्या देवी का मंदिर स्त्री शक्ति का प्रतीक है। जहां महावारी जिसे समाज ने कई सदियों तक टैबू बनाया, वही चीज यहाँ डिवाइन मानी जाती है। यहाँ माँ के ये रूप को शर्म नहीं शक्ति माना गया है। वो बताता है कि क्रिएशन बिना स्त्री के संभव ही नहीं है। कामाख्या देवी एक याद दिलाती है कि महिला के अंदर ही प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है।
वो जो रखती है वही जन्म देती है, वो जो सह सकती है वही सृष्टि भी बना सकती है। इस मंदिर में आकर हर वक्त ये महसूस करता है कि माँ सिर्फ देवी नहीं है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो सब में समाई हुई है। कामाख्या का एक और रूप है तांत्रिक शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक और साधक ध्यान लगाते हैं और माँ से शक्तिशाली रूप से सिद्धि प्राप्त करते हैं। कामाख्या देवी को कुला देवी ऑफ तंत्र भी कहा जाता है। तांत्रिक ध्यान करते वक्त माँ को शक्ति के रूप में इन्वोक करते हैं और कहते हैं जो अपने मन, शरीर और ऊर्जा पर वश पा लेते हैं वो कामाख्या के आशीर्वाद से पूरी सृष्टि समझ सकते हैं। समय बदलता गया, युग बदलते गए, पर कामाख्या देवी का रहस्य और महत्व कभी कम नहीं हो सका। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं सिर्फ पूजा करने के लिए, बल्कि माँ के दर्शन से अपनी शक्ति को महसूस करने के लिए भी। कहा जाता है वो खुद बुला लेती हैं और जिसे वो बुलाती हैं उसका जीवन का रुख बदल देती हैं। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि शक्ति का रूप स्त्री है और स्त्री का रूप ही शक्ति है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक स्मरण है कि महिला का शरीर पवित्र है, उसका हर रूप शक्ति का प्रतीक है। माहवारी कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि उस प्रकृति का उत्सव है जहाँ से जीवन का जन्म होता है। जिस तरह माँ कामाख्या हर साल 3 दिन विश्राम करती हैं, वही हमें सिखाता है कि पॉज लेना, अपनी ऊर्जा को समझना और अपने शरीर का सम्मान करना कभी गलत नहीं हो सकता। जरूरी नहीं, ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि स्त्री के शरीर में सिर्फ लहू नहीं, लेकिन सृजन की शक्ति भी है। तो अगली बार जब कोई माहवारी को टैबू कहे या कोई लड़की अपने दर्द को छुपाए, याद रखना देवी भी माहवारी करती हैं और देवी कभी अपवित्र नहीं होती।